बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शादी की लाइंस को डिस्कस करूँगा। आम तौर पर जिनको हम हाथ पर शादी की लाइंस समझते हैं, दर हकीकत ये शादी की लाइंस नहीं होती। ये हमारे जो जज्बाती रिश्ते होते हैं, जो हम अपने किसी भी दूसरे इंसान के साथ हमारी जो अटैचमेंट हो जाती है, जो एक दिली लगाव हो जाता है, अकीदत होती है, इश्क होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो इन मोहब्बत कह लें, इश्क कह लें, इस किसी भी जज्बे का आपके दिल में मौजूद होना और फिर उसका शिद्दत के साथ मौजूद होना इन लाइंस के गहरा होने या हल्का होने का बताता है। अगर आपके इश्क में, मोहब्बत में शिद्दत होगी, आप किसी के साथ शदीद इश्क करेंगे, शदीद मोहब्बत करेंगे, तो आपके हाथ पर वो जो शादी की लाइंस होगी वो ज़्यादा डार्क होगी, ज़्यादा गहरी होगी, ज़्यादा खूबसूरत होगी। और दूसरा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये ज़रा मोहब्बत जो होती है वो दो लोगों के दरमियान होती है। तो अगर तो दो लोग आपस में ठीक तरीके से मिल जाएं और फिर उनकी शादी हो जाए, पहले वो लव करें, मोहब्बत करें, फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाए और फिर वो लॉन्ग टर्म तक उनका रिलेशन चले, तो उसके लिए शादी की लाइन बड़ी पीछे से शुरू होगी और लंबी लाइन होगी और वो हल्की सी खामदार भी होगी। तो ये सबसे बेस्ट उसको शादी की लाइन समझा जाएगा। मैं ये पहले कह चुका हूँ कि ये असल में रिलेशंस की लाइन है, क्योंकि शादी जो है, मैरिज जो है, ये ज़रा हम लोगों ने दुनिया में एक जो निज़ाम चलना था, औलाद को पैदा करना, फिर एक घर का मजबूत होना, मर्द और औरत एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं, और बच्चों का पैदा होना, और फिर बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ होना। ये भी ज़रा शादी इंसान इसीलिए करता है कि बुढ़ापे में औलाद का सुख भी मिले और औलाद उसकी खिदमत करे, बीवी उसकी खिदमत करे, और बीवी को भी यही होता है कि उसकी औलाद उसकी खिदमत करेगी, शोहर उसकी तीमारदारी करेगा बीमार होने की सूरत में, या वैसे ही होता है एक दूसरे के दुख दर्द बांटना। तो शादी इसलिए की जाती है। लेकिन जो शादी की लाइंस हम छोटी उंगली के नीचे देखते हैं, उनको हम 100% शादी की लाइंस नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि जो हम अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हैं। देखिए, आपको अपने मुर्शद से मोहब्बत हो सकती है, अपने गुरु से मोहब्बत हो सकती है, आपको अपने टीचर से मोहब्बत हो सकती है। इसी तरह वो जो एक लड़की है जो स्कूल में पढ़ रही है, उसकी क्लास फेलो होती हैं, दोस्तें होती हैं, लड़की को अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत हो जाती है, और उसमें वो सेक्स वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो जो एक पाकीज़ा दोस्ती होती है, पाकीज़ा मोहब्बत होती है। और फिर वो उनसियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बंदा अपनी सहेली के बगैर रह नहीं सकता। इसी तरह बॉयज़ में भी ये होता है कि इंसान को अपने दोस्त के साथ मोहब्बत हो जाती है, और वो मोहब्बत इतनी शदीद होती है कि एक पल भी अपने दोस्त के बगैर नहीं गुजरता, बल्कि सारा दिन एक साथ रहते हैं, फिर रात को भी उनका दिल होता है कि वो रात को भी आपस में बातें करते रहे। तो ये वाली लाइंस जो आप किसी भी इंसान की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं, या किसी भी इंसान की आपको आदत हो जाती है, उन सारी लाइंस को हम ये छोटी जो उंगली है यहाँ पर ही देखते हैं। छोटी उंगली और दिल की लाइन के दरमियान में ही हम इन लाइंस को देखते हैं। जैसे कि ये सबसे छोटी उंगली है, ये दिल की लकीर है, और ये शादी की लाइन है। ये लाइंस जितनी हल्की होंगी, छोटी होंगी, इतना आपका जो रिलेशन है वो अगर लंबी होगी तो वो गहरा होगा। देखिए, ये है दिल की लाइन, और ये छोटी उंगली का लास्ट पोर, और ये है जनाब आपकी गहरी शादी की लाइन। अगर यहाँ पे 2-3 लाइनें हों, तो जो छोटी लाइनें होंगी ना, वो हम ये कहेंगे कि कोई मंगनी हो गई है, मंगनी की लाइन हो सकती है, किसी के साथ दिली मोहब्बत हो सकती है, कोई खामोश मोहब्बत हो सकती है, किसी के साथ दोस्ती चल सकती है, कुछ अर्सा आपका लॉन्ग टर्म आपका एक कोई रिलेशन बने, और फिर वो शादी तक नहीं पहुंच पाता। तो जो इस तरह का रिलेशन होता है, जो चंद साल रहता है और उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना होता है, तो वो लाइंस छोटी होती हैं। शादी की लाइन वही होगी जो गहरी होगी, लंबी होगी, और हथेली के बिल्कुल ये पीछे से शुरू होगी।
तो जितनी ये लाइन लंबी होगी, गहरी होगी, इतनी ही आपकी शादी जो है वो कामयाब होगी, ज़बरदस्त होगी। तो चलें पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी हथेली है, हथेली की लाइन से कैसे पता चलता है कि आपने शादी की लाइंस को भी नहीं देखना, सिर्फ हथेली की लाइन से ही हमें पता चल जाए कि इस बंदे की शादी जो है वो कामयाब होगी या नाकाम होगी या कैसी होगी। एक तो पहले आप देखें कि अगर हथेली की रंगत जो है वो खूबसूरत है, पिंक कलर है हथेली का, और लाइंस जो हैं, लाइफ लाइन बड़ी खूबसूरत है, गुलाई में है, लंबी है, इसमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं होनी चाहिए। ब्रेन लाइन बहुत खूबसूरत आपकी यहाँ तक आए तो बहुत अच्छी है, इसी को सबसे बेस्ट मैं ब्रेन लाइन मानता हूँ। और इसी तरह अगर आपकी हार्ट लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक जा रही है तो इस शादी के लिए, कामयाब शादी के लिए इसको भी अच्छा मानेंगे। और दिल की लाइन भी इसी तरह गुलाई में ऊपर की तरफ जाए, दिमाग की लाइन भी हल्की सी गुलाई की शक्ल में ऐसे नीचे की तरफ आए, ज़िंदगी की लाइन भी फुल गुलाई में होनी चाहिए, तो फिर इसको अच्छा मानते हैं। देखें अब जो किस्मत की लकीर है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं, ये आपकी किस्मत की लकीर है। इसी तरह हम आपकी जो शोहरत की लकीर है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। और इसी तरह ये आपका ख़त बिज़नेस या ख़त सेहत है। अब शादी की लाइन जो है वो जितनी दिल के ज़्यादा करीब शुरू होगी, जितनी ये दिल के पास से शुरू होगी, इतनी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। अगर ये दरमियान से शुरू होगी, अगर यहाँ से करीब से शुरू होगी दिल की लाइन के, तो आपकी शादी 18 से 20 साल की उम्र में हो जाएगी। अगर दरमियान में शुरू होगी इस जगह पे तो फिर 25-26 साल की उम्र में या 27 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। और अगर ये छोटी लाइन के बहुत ऊपर की तरफ होती है और नीचे जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शादी की जो लाइन है, सॉरी ये तो आपकी ना होगी ना बिज़नेस की लाइन, और ये हो गई आपकी शादी की लाइन, ये बड़ी उंगली, छोटी उंगली के बिल्कुल ऊपर की तरफ हो, तो ये फिर चूँकि फ़ासला बढ़ गया ना दिल की लाइन का, तो फिर आपकी शादी लेट होने का इम्कान है कि आपकी शादी लेट होगी। शुरू में हो सकता है आपकी मंगनियाँ टूट जाएँ, या मे भी एक आध शादी भी कभी कभी ब्रेक हो जाती है, लेकिन कामयाब शादी वही होगी जो ये लाइन वाला जब टाइम पीरियड शुरू होगा तो उसको हम कामयाब शादी की लाइंस करार देंगे। अब जनाब हाथ की लाइंस को देख के मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलेगा कि आपकी शादी की जो लाइन, इनके शादी की लाइन से हट के हथेली की लाइंस को देखे कैसे पता चलेगा कि शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने समझना है। तो ये हम पहले लाइनों को मिटा देते हैं और मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। अगर तो आपकी ब्रेन की लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो, इस तरीके से चले और फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाए, तब भी आपकी शादी में मसले होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, थोड़े से साइकी केस भी बन जाते हैं। अगर ये दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा टर्न हो और ये फिर ये नीचे मून की तरफ आ जाए और इसके आखिर में इस तरह का क्रॉस भी हो या स्टार भी हो, तो ये कोई अच्छी ज़हनी हालत की अलामत नहीं होती। दिमाग की लकीर जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और उसमें किसी किस्म का दोष नहीं होना चाहिए। ऐसे ये सबसे खूबसूरत दिमाग की लकीर है। और इसी तरह अगर आपकी जो दिल की लकीर है, हार्ट लाइन है, ये बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ निकल जाती है, और ये दिमाग की लकीर जो है ये बिल्कुल ऐसे सीधी आ जाती है इस तरह। अगर आपको दो पैरेलल लाइनें इस तरह की नज़र आए और फिर इनमें छोटे छोटे कट्स भी हों और यहाँ से कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिरें, मरीख मुस्बत की तरफ, तो ऐसे लोग भी मंगलिक टाइप किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़िद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे लोगों की शादी में भी प्रॉब्लम रहते हैं। ऐसे लोगों को अपना आइडियल नहीं मिलता है, ऐसे लोग आइडियलिज़म का शिकार होते हैं, और शादी ऐसे लोगों की लेट होती है। पहली तो बात ये कि ये शादी करते नहीं, अगर करें भी तो ये 35-40 साल की एज में जाके ये शादी करते हैं, तो इस लिहाज से इसको इतना अच्छा नहीं माना गया। बाकी ये कि अगर आपकी जो दिल की लकीर है, आपकी जो हार्ड लाइन है, ये बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल छोटी सी होती है और बाज़ दफ़ा ये इस तरह की होती है, डबल लकीर होती है इस तरह की। डबल दिल की लकीर भी हो सकती है इस तरह करके,
और दिल की लकीर जो है वो आपकी टूटी भी हो सकती है। इस तरह करके भी होता है बाज़ दफ़ा। इस तरीके से अगर दिल की ये वाली कंडीशन बने तब भी शादी में मसले बनेंगे। और अगर बिल्कुल दिल की लाइन ऐसे छोटी सी हो, बाकी लाइनें सही हों लेकिन दिल की लाइन बहुत छोटी हो, तो आप के अंदर वो जो एक मोहब्बत के जज्बात होते हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। मोहब्बत आपके अंदर ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं होती। दिल की लाइन जब छोटी हो जाती है तो वो थोड़े से आप शक्की वहमी भी हो जाते हैं और आपके अंदर मोहब्बत के जज्बात नहीं रहते। इनकी वो जो एक इश्क की शिद्दत होती है या जो एक मोहब्बत की शिद्दत होती है वो आप लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं होगी। जिसकी दिल की लाइन बिल्कुल छोटी सी होगी तो उसमें मसले बनेंगे। और इसी तरह बाज़ दफ़ा दिल की डबल लकीर भी होती है इस तरह। और हो सकता है एक लकीर टूटी हुई हो और इसमें भी इस तरह उससे कट आ जाए। तो दो लकीरें अगर दिल की हों तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है कि शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। और इसी तरह अगर दिल की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताते हैं। ये भी ऐसा बंदा जो ये होता है मरीख मुस्बत आपका, तो मरीख मुस्बत से जब ये लाइनें ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये भी दिल की लाइन को काटती हैं, दिमाग की लाइन को काटती हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर आपकी शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। और दिल की दो लाइनें हों तब भी शादी में मसले बनते हैं। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके ये आपकी किस्मत की लकीर है तो मून से अगर कोई किस्मत की सॉरी रिलेशन की लाइन ऐसे टच हो, किस्मत की लाइन के साथ टच हो और फिर ये किस्मत की लकीर के साथ मिलके ऊपर चली जाए, तो ये बताती है कि कोई ये आमतौर पर लड़कियों के हाथ में ये साइन देखा गया है। ये भी शादी की लाइंस होगी, ये रिलेशंस की लाइन होगी कि आउट ऑफ फैमिली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा। जब जिस लम्हे ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है उस लम्हे आपकी शादी हो जाती है। और फिर ये शादी बड़ी कामयाबी से आगे चलती है और फिर ये मरते दम तक यही रिलेशन आपका चलता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका ये जो रिलेशन है वो बाज़ दफ़ा ब्रेक होने पे आता है। तो वो उसका साइन क्या होता है? उसका साइन ये होता है कि आपकी ये किस्मत की लकीर है और ये आपकी रिलेशन की लाइन ऐसे साथ चली, थोड़ी देर ऊपर गई और फिर ऐसे बाहर निकल गई, या ऐसे साथ चली और फिर ऐसे इसने इसको काट दिया। अब ये होगा कि कोई बंदा आपको यूज़ करेगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा, साल 2 साल वो आपको अपनी मोहब्बत का झांसा दे के आपको धोखा देगा और फिर वो अपनी ज़िंदगी से निकल जाएगा, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके, तबाह करके। मैंने बताया ना कि ये साइन आमतौर पर लड़कियों के हाथ में देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ये अगर शादी कामयाब हो जाए, जैसे ये मैंने आपको पहले बताया था कि यह लाइन किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर की तरफ चली जाए, तो ऐसे लोगों की आमतौर पर लड़का बाहर के मुल्क होता है या लड़की बाहर के मुल्क होती है, तो शादी हो जाती है और फिर ये सारी ज़िंदगी ये शादी बड़ी कामयाबी के साथ चलती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़का बाहर नहीं भी होता, पाकिस्तान में ही दोनों होते हैं, तो उस वक़्त भी ये शादी का ही इसको साइन समझा जाएगा कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आउट ऑफ फैमिली होगा और उसके साथ आपकी शादी होगी और वो शादी आपकी बड़ी कामयाब होगी। इसके बाद जनाब मैं आपको लेके चल, ये तो तकरीबन हमने डिस्कस कर ली है कि शादी की लाइंस जो है वो कौन सी लाइंस जो है ना वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, आपकी मैरिज लाइफ में मसले बन सकते हैं। तो अब हम करेंगे जी शादी की लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले जो लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। शादी की लाइन, इन दो लाइंस के बीच में ये जो दो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हल्की लाइन जो होती है ये मंगनी टूटने की या रिलेशंस की लाइन होती है, और जो ऊपर लंबी गहरी लाइन है ये शादी की लाइन है। तो अगर तो आपके हाथ में यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत इस तरह की शादी की लाइन है, पीछे से शुरू हो रही है और ये हल्की सी गोलाई में है, तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। और आपका पार्टनर भी बड़ा खूबसूरत होगा और आपको अपने पार्टनर की वजह से रुपया पैसा दौलत भी मिलेगी और ज़िंदगी में खुशियाँ और कामयाबियाँ भी आपको मिलेंगी। ये लव मैरिज की होती है जो हल्का सा खम खाती है दिल की तरफ। जो बिल्कुल स्ट्रेट शादी की लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लेकिन पीछे से शुरू हो रही होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अरेंज मैरिज करते हैं। ये अरेंज मैरिज का साइन है। शादी बहुत ज़बरदस्त होगी, कामयाब होगी, लेकिन इसमें ये मोहब्बत की शादी नहीं होगी, ये अरेंज शादी होगी। और इसमें थोड़ा सा जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा गुस्से का तेज़ हो सकता है और आपके अंदर भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की सलाहियत कम हो सकती है, यानी कि आपके अंदर भी ईगो हो सकती है, आप भी गुस्से वाले हो सकते हैं।
तो फिर इस लिहाज से जब शादी की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो दोनों को एक दूसरे की का ख्याल भी रखना पड़ता है और अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना पड़ता है और किसी हद तक कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। इसी तरह इन दो बड़ी लाइनों के नीचे अगर छोटी लाइनें होंगी तो वो किसी मंगनी का या बचपन में किसी से मोहब्बत करने का साइन हो सकता है। किसी के साथ आप खामोश मोहब्बत करें, और अगर ये शादी की लाइंस के ऊपर अगर आपको एक छोटी लाइन नज़र आती है, इस जगह पे छोटी लाइन नज़र आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद भी कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप उसके साथ शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन एक रिलेशन आपका ज़रूर बनेगा। शादी के बाद भी कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो फ्रेंड्स, शादी के टॉपिक पे तकरीबन मेरा 6-7 वीडियो बनाने का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि इतनी वीडियो बन जाएंगी, क्योंकि हमने शादी की तकरीबन 30 से 40 जो किस्में हैं ना शादी की लाइंस की, उनको हमने डिस्कस करने हैं। तो आज तो ये मैंने पार्ट 1 अपलोड की है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप बाकी 6 या 7 पार्ट्स ये शादी की लाइंस के बारे में आप देखना चाहते हैं और आज आपको अगर मज़ा आया है, आपको पामिस्ट्री सीखने को मिली है, यानी कि आपको मेरा सिखाने का अंदाज़ अच्छा लगा है, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो 6 या 7 पार्ट अपलोड करूँगा तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पार्ट 2 भी इंशाल्लाह ताला आज मैं अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, चार्जेज़ भी आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला हो सकता है आज ही अपलोड कर दूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास आ जाएगा जैसे ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।